राहुल गांधी की दो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जनसभाओं को लेकर। साफ तौर पर आपने बयान सुना और दोनों जनसभाओं में उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। हालांकि उन्होंने राज्य सरकार की तारीफ भी की, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे थे लोग और जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। महिलाओं की संख्या अच्छी खासी थी। एक तरफ एक तस्वीर जहां पर महिलाएं और तमाम जो भीड़ है वो राहुल गांधी को सुनने पहुंचे, वो इस वक्त आपके सामने है। इसके अलावा राहुल गांधी जब मंच पर चढ़े और एक एक करके केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानूनों पर आड़े हाथों लिया, इसके अलावा उन्होंने समझाने की यह भी कोशिश की कि आखिर कैसे देश का 40% जो तबका है, आबादी है, वो इस कृषि कानून जो तीनों हैं इनके जरिए सीधे तौर पर प्रभावित होगी। तमाम पहलुओं को लेकर उन्होंने अपने बातों में इसको समाहित किया, केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। यहां पर नजर आने लगी है। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी कितना भी माल खरीद सकता है, अनाज खरीद सकता है, सब्जी खरीद सकता है, तो मंडी की क्या जरूरत? मंडी की कोई जरूरत नहीं। तो पहला कानून जो है मंडी को मारने का कानून है, मंडी को खत्म करने का कानून है। जैसे यह दूसरा कानून लागू होगा, हिंदुस्तान में अनलिमिटेड, बिना लगाम जमाखोरी चालू हो जाएगी। कौन करेंगे? हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपति लोग। तीसरा कानून कहता है कि जब हिंदुस्तान का किसान उस उद्योगपति के सामने जाके खड़ा होगा और अपने अनाज के लिए, अपने फल के लिए, अपनी सब्जी के लिए सही दाम मांगेगा, तो वो किसान अदालत में नहीं जा सकता है। अगर एक ही कंपनी पूरे देश का अनाज बेचेगी, पूरे देश की सब्जी, पूरे देश का फल बेचेगी, तो जो आज फल और सब्जी बेचते हैं, जो सड़कों पे मूंगफली बेचते हैं, जो चना बेचते हैं, जो फल सब्जी अनाज बेचते हैं, उनका क्या होगा? यह किसानों पर आक्रमण नहीं है, यह हिंदुस्तान के 40% जनता पर आक्रमण है। बात सिर्फ यह है कि किसान सबसे जागरूक है, किसान को बात पहले समझ आ गई और किसान सबसे आगे खड़ा है। अंधेरे में किसान ने टॉर्च मार रखी है, क्योंकि किसान को भविष्य दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैंने ये किसानों के लिए किया। अगर नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए किया, तो पूरे देश में किसान दुखी क्यों? दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों किसान क्यों खड़े? 200 किसान शहीद क्यों हुए? तो ये किसानों के लिए तो नहीं किया, ना ये छोटे दुकानदारों के लिए किया, ना ये मजदूरों के लिए किया, ना ये दुकानदारों के लिए किया। तो ये किसके लिए किया? हम दो, हमारे दो के लिए किया। 4 लोग इस देश की सरकार चलाते हैं और जो भी हो रहा है इन 4 लोगों के लिए हो रहा है। और यह बात आज नहीं शुरू हुई,